So hello friends, this is Abhishek and welcome to our YouTube channel Epic Educator. So today we are going to do MCQ of the chapter Chemical Reaction and Equation and acid bases and salt as well. So friends, आज हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, जैसा कि हमने बताया को MCQ और सॉल्व करेंगे. आपकी प्रिपरेशन को चेक कर लेगा ये MCQ कि आपने कितना किया है. इस बार तो आपको पता ही है कि पिछली बार टर्म 1 बोर्ड्स कैंसिल होने के कारण इस बार CBSE वालों ने टर्म 1 टर्म 2 दो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का सोचा. सो टर्म 1 में आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. सो MCQ बेस्ड क्वेश्चन को आप ज़रूर अटैम्प्ट करें, अच्छे से अटैम्प्ट करें. और बाकी क्या ही बताऊँ, आगे चल के आपको वीडियो में पता चल जाएगा. क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं हम. पहले तो आपको बता दो, इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आपको अटैम्प्ट करना है अच्छे से, तो पहले तो आप एक साइड LHS लिख लीजिए और एक साइड RHS लिख लीजिए. LHS, सॉरी अच्छे से बन नहीं पा रहा. LHS एंड RHS समझ आ रहे हैं, आप समझ जाइए. LHS और दूसरी तरफ RHS आप कर लीजिएगा. और हर एक एलिमेंट को आप एक सीरीज़ में लिखिए. देखिए, अगर पहले वाले इक्वेशन को उठाएंगे तो इसमें देखिए Fe और इधर Fe, इधर 1 है इधर 3 है. तो आप खुद ही समझ रहे हैं कि इधर Fe 1 है इधर 3 है, तो ये बैलेंस तो हो नहीं सकता. काट दो भैया. दूसरे वाले में देखिए Fe3 है Fe3 है, ये हो सकता है बैलेंस. लेकिन एक मिनट, यहाँ पे O4 है यहाँ पे O1 है, तो ये भी नहीं हो सकता. ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए LHS और RHS वाला फॉर्मूला आपको मैंने बताया. अगर आप तीसरा देखेंगे तो Fe3 है Fe3 है, सही है. यहाँ पे O4 है यहाँ पे O भी 4 है. H2 4 है यहाँ पे H2 4 है. सो ये आपके हो सकते हैं. अगर इसको भी देखें तो Fe3 है H2O है यहाँ पे O4 है, फिर वही प्रॉब्लम आ गया. तो ये भी नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर C इज़ राइट. ओके, ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट. आगे चलते हैं. इसी क्वेश्चन को इसी वीडियो में अगले क्वेश्चन में चलते हैं. देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. इरेज कर लेते हैं. आगे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड व्हाइल डाइल्यूटिंग कंसनट्रेटेड एसिड. क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि कंसनट्रेटेड एसिड जब डाइल्यूट कर रहे होते हैं, डाइल्यूटिंग है कंसनट्रेटेड एसिड, तो उससे जो हीट जनरेट होता है उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर A, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्ट्रेंथ, बाय एडिंग वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्ट्रेंथ, बाय एडिंग वाटर टू एसिड फॉलोड बाय बेस, बाय एडिंग बेस टू एसिड विथ कांस्टेंट स्ट्रेंथ. अब आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा. ऑप्शन नंबर A, कंप्यूटर महाशय जी से बोलते हैं ऑप्शन नंबर A पे ताला लगा दिया जाए. मजाक कर रहा हूँ. अगर आप इसमें देखेंगे कि एक कंसनट्रेटेड एसिड में अगर आप सीधे ही वाटर डाल देंगे तो एसिड आपके फेस को तहस नहस कर देगा, तबाही मचा देगा. तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें. तो देखिए, एसिड टू वाटर ये हो नहीं सकता. अभी मैंने आपको बताया, एक मिनट, ऐसे तो हो नहीं सकता. अभी मैंने आपको बताया. अगर देखा जाए वाटर टू एसिड, अरे नहीं सॉरी, एसिड टू वाटर नहीं, एसिड टू वाटर. एसिड अगर थोड़ा सा लेके आपने वाटर में मिला के उसको मिक्स किया तो ठीक है, तब तक तो ठीक है. अगर आपने वाटर को ही एसिड में डाल दिया, पूरे कंसनट्रेटेड एसिड रखा हुआ है, अगर उसमें आपने वाटर को ही डाल दिया तो वो आपके फेस को तहस नहस कर देगा. ये आंसर रॉन्ग है. ओके, सो दिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर A. गलती हो जाती है यार, इंसानों से ही होती है.
चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। सो फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें दिया होगा 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एक एग्जाम्पल ही है कि कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है, कॉपर एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड। मैंने तो बता ही दिया, आपने हिंट जान ही लिया, मतलब कॉपर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड, इस तरीके का। तो कैसे हो सकता है, डिस्प्लेस कर रहा है कोई एलिमेंट? नहीं। डिकम्पोज कर रहा है? बिल्कुल नहीं। कॉम्बाइन कर रहा है, इधर देखिए तो दोनों कॉम्बाइन हो रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। सो ये सही हो सकता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स नॉट, यार क्या एग्जांपल दे रहे हो। तो थर्ड का सी इज़ राइट आंसर, सी लिखा ही है, खुला बना देता हूँ, सी इज़ राइट आंसर। ओके, सो चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच एसिड इज रिएक्ट फास्टर, HCl और H2SO4। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन है यार, कैसे कौन सा कैसा रिएक्ट होता है। तो मैं आपको बता दूँ, HCl में जो होते हैं ना, हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं, जबकि H2SO4 में ना हाइड्रोजन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इसमें ज़्यादा होते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज़्यादा होगा, ये इसका कंपेयर टू HCl। ओके, सो नन ऑफ देम रिएक्ट फास्टर, नहीं। दे आर लेस रिएक्ट, अरे क्या ही बकवास एग्जाम्पल है यार। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फ्रूट लाइक मैंगो, लेमन, ऑरेंज हैव सॉर टेस्ट ड्यू टू। क्वेश्चन तो अच्छा है, अरे अच्छा है नहीं तो थोड़ा सा तो अच्छा है ये। क्वेश्चन देख के आपको तुरंत आंसर निकालना है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा नहीं 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पूरे क्वेश्चंस अपने पेपर का। सो जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आपको ऑप्शन देखते ही मिल जाए कि हाँ क्या आंसर हो सकता है इसका। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, नहीं तो आगे वाला क्वेश्चन छूट भी सकता है। ओके, अब आप आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ यूँ लिखा है, व्हेन X इज़ पास्ड फ्रॉम लाइम वाटर, CaOH2 लाइम वाटर होते हैं, देन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड विथ अ वाई लिक्विड। वाह, मतलब सर जी वाह, क्या क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्ज़ाम हॉल में, तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा। मजाक कर रहा हूँ। अरे भैया क्वेश्चन कहाँ जा रहे हो यार। आ गए। सो फ्रेंड्स, व्हेन X इज़ पास फ्रॉम लाइम वाटर, X क्या हो सकता है, आपने अगर पढ़ा होगा बुक NCERT, मैंने बार बार बोला NCERT रीड करना ज़रूरी है। अगर X को लाइम वाटर से पास करेंगे, मतलब कि क्या लाइम वाटर से पास करना है, क्लोरीन गैस ना कार्बन डाइऑक्साइड, यस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट विद अ वाई लिक्विड। अब भैया यहाँ पे CO2 दो है, अब लिक्विड क्या हो सकता है, गैलियम हो सकता है वो ना, तो H2O सही आंसर है। H2O मीन्स वाटर, अरे भैया ये तो सब जानते हैं, तो CO2 एंड वाटर सही आंसर होगा इसका। 6 का आंसर C। ये टेढ़ा मेढ़ा बनना है, लेकिन थोड़ा मैनेज करो यार। अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। विच रिएक्शन इन द फॉलोइंग आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फ्रेंड्स वही एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर,
एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। एकदम इजी से हैं, आप चाहे एसिड स्ट्रॉन्ग रख दो चाहे वीक रख दो, या बेस स्ट्रॉन्ग रख दो चाहे वीक रख दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है भैया। हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये बोल रहे हैं, हम न्यूट्रलाइजेशन ही रहेंगे, न्यूट्रल ही रहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ जी अभी मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल बिल्कुल। बोथ ए एंड बी लगा दें, बिल्कुल सर जी, बोथ ए एंड बी अब लगाइए। चलते हैं अब अपने 8th क्वेश्चन पे। 1 मिनट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता। चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट। करेक्ट में तो फ्रेंड्स आप निकाल लेंगे, अब इनकरेक्ट कैसे हो सकता है। कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड है उसमें ब्लू लिटमस डाले रेड हो गया। सर जी ये तो करेक्ट है। एसिड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो मैंने अभी आपको बताया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, सो इसको इनकरेक्ट कर देते हैं। विच वन ऑफ द, सो ये ऑप्शन सी सही होगा। एक बार डी भी पढ़ लेते हैं। एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू फॉर्म H2, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन सी होगा। 8th का भी सी आंसर ही आएगा। बड़ा सी आंसर आ रहा है, कोई नहीं, डी ए भी आएगा, अपना टाइम आएगा। विच ऑफ द गिवन इज यूज एज एन एंटासिड। एंटासिड कैसे क्या, अब देखिए इसमें कैसे एंटासिड क्या यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटासिड। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों यार एंटासिड यूज़ कर ही सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। बोथ ए एंड बी हम लगा सकते हैं। ओके, 9th का सी, फिर सी आ गया यार, क्या करवा रहे हो भाई। चलो आगे चलते, कोई नहीं। 10th, फाइंड द साल्ट नेम फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। अब ऐसा नहीं होता एसिड प्लस बेस ही हो, बेस प्लस एसिड भी हो सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले ना साल्ट नेम फॉर्म करने को, फाउंड करने को, तो देखिए इसका आप प्लस वाला लीजिए, इसका आप माइनस वाला लीजिए, क्या बनेगा NaCl। देखते मानी पहचान लिए हम तो, हाँ जी NaCl, ये तो ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया CaCl KCl, ये तो होने से नन ऑफ द अबव। ये तो भैया क्या ही ऑप्शन दे दे रहे हो, मतलब नहीं मिल रहा है तो दे दे रहे हो ऐसा ऐसा ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। लिखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ टाइप ऑफ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोक्साइड। अभी आपने ऊपर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस में ही आते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे अमीनो हाइड्रोक्साइड इज अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये जान रखिए अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा। ओके, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जल्दी रिएक्ट करता है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो दोनों याद रखिएगा आप, आपके लिए ही बना रहा हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए। आगे चल के हम आपके लिए सरप्राइज़ भी लॉन्च करने वाले हैं 1000 फैमिली पे हमारे। आगे चलते हैं। 12th, कलर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कलर हो सकता है। अरे सर जी आप क्या ही क्वेश्चन दे रहे हो, मतलब इतने हल्के हल्के से। तो कलर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑफ कोर्स वाइट। बुक NCERT बुक खोली, उसमें मिलेगा ये। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, इसमें एक्सप्लेन करूँ, बस मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर के होते ही हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है। द केमिकल फार्मूला लीड सल्फेट इज।
देखिए आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ना कई सारे ऑप्शन, मतलब आपको लगेगा ये भी हो सकता है, 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 आप क्या ही लगाएं। सो आपको फार्मूला भी लर्न करके जाना है ये सब चीज़ों के लिए। ये नहीं कि फार्मूला लर्न करने ही भूल गए, अब पता चला कि हाँ बस दिमाग में है PbSO4 हो सकता है, अब क्या करें। तो लर्न करके जाइए। तो इसमें होगा आंसर PbSO4, ये होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, लीड सल्फेट, लीड का नॉर्मली वही फॉर्मूला है Pb, एंड सल्फेट का होता है SO4 नॉर्मली। आगे चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। फैटी फूड बिकम रैंसिड ड्यू टू रीज़न ऑफ, फैटी फूड जो होते हैं वो रैंसिड क्यों हो जाते हैं, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कारण, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं वो। इसलिए आपने कभी कभी देखा नहीं होगा, चिप्स आप कुरकुरे वगैरह खाते हैं वगैरह वगैरह, तो उसमें कुरकुरे कम, हवा ज़्यादा, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा भरे होते हैं। वो एक्चुअली भरने भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं भरेंगे तो आप उसको ख़रीद के खा नहीं पाएंगे। वो ऐसा लगेगा कि अरे क्या है यार, मतलब बकवास चीज़, वो नर्म ना होने पाए। अगर आप कुरकुरे ख़रीद के फाड़ के रख दीजिए, सुबह रख दीजिए, शाम को खाइए, इतना घटिया टेस्ट आएगा ना भाई साहब, इतना घटिया टेस्ट आएगा कि आप क्या ही बताएं। सो वेल डन कुरकुरे, ब्रिटानिया, जो भी हो। आगे चलते हैं, मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया है, सीधे सीधे बता दूं। क्वेश्चन नंबर 15, रैंसिड कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अब देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, अब कैसे प्रिवेंट करें, ये तो भैया जानना बनता है। रैंसिड कैन बी प्रिवेंट, पता है आपको पहले क्वेश्चन कैसे आता था ना ये सब, कि पॉइंट आपको दे देता, 5 मार्क्स में आपको पॉइंट पूछ लेता था कि हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। हम लोग को ना पॉइंट लिखना पड़ता था, आप लोग को तो और इजी कर दिया है CBSE वालों ने, थैंक यू CBSE। चलिए अब आगे चलते हैं। रैंसिड कैन बी प्रिवेंटेड बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। बिल्कुल तीनों का तीनों एकदम करेक्ट है भाई, करेक्ट है। आगे चलते हैं, ऑल ऑफ दीज करते हैं इसको, यही करते करते अब आगे भी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्यों इसे रब करते हैं। अगर आपने हमारे उस वीडियो को देखा होगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो को, तो उसमें हम लोगों ने आपको एकदम विजुअलाइज करके कोशिश किया है विजुअलाइज कराने का, कई जगह एकदम डिटेल में बताया। आपने उस वीडियो को ज़रूर पहले एक बार चेक कर लेना है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से नहीं समझा तो। फिलहाल हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा। मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब किया जाता है, क्योंकि इस पे है ना एक बेस, मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक बेस रहती है, इसी पे एक कोटेड लेयर, उस लेयर को पहले सैंड पेपर से ना रब किया जाता है। नहीं रब करेंगे तो भैया दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपने ये चीज़ करना है तो किसी बड़े के हेल्प से ही करें, अपने आप ना करें। हाँ, अब आ चुके हैं अपने असर्शन रीज़न वाले पोर्शन पे। तो असर्शन हमारा पहला है, फॉलोइंग इज़ द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑफ आयरन। देखते हैं क्वेश्चन। 4Fe, एक मिनट स्टेबल नहीं हो रहा, 4Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए, राइटर ने यहाँ पे 4 लिख दिया। ओके, सो 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, ये काट दीजिए। अगर यहाँ पे ध्यान से अगर अपना ध्यान केंद्रित करके देखा हो,
एक बार असर्शन भी पढ़ लिया, रीज़न भी पढ़ लिया जाए। तो रीज़न क्या लिखा है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। इसमें देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफ ई का मास कितना होता है 56। तो 3 इंटू 56 करेंगे तो समवेयर अबाउट 168 आएगा, 168 आएगा। एंड H2O इसका मास समवेयर 18 आएगा। तो 4 इंटू 18 इज इक्वल टू 72 एंड 3 इंटू 56 इज इक्वल टू 168। 72 एंड 168 ऐड करने पर 240 आएगा। तो 240 आ गया रिएक्टेंट साइड का। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड पे। तो एफ ई का तो मैंने मास बताया 56 इंटू 3 प्लस O4 ऑक्सीजन का होता है मास 16, तो 4 इंटू 16 तो 168 प्लस 64, और H2 का होता है हाइड्रोजन का मास 2, तो 4 इंटू 2 8, 168 64 एंड 8 ऐड करने पे मिलेगा 240। तो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों का टोटल मास तो दोनों तरफ का इक्वल है। सो रीज़न भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है। ओके, सो अब करना क्या होगा इसमें कि ये इस जो रीज़न है ना असर्शन का करेक्ट फॉर्म है, इसका आंसर आ जाएगा ये सी। अगेन सी, ओहो क्या ही बताऊँ, 17 का आंसर आ जाएगा सी। ओके, सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये रहा इसका सॉल्यूशन हैंड रिटन। मैंने बताया ना, अगर आप 1000 फैमिली अगर हमारी कंप्लीट करा देते हैं तो उसकी खुशी में ही समझ लीजिए आप लोग के लिए गिफ्ट एक हैंड रिटन नोट्स हमारी वेबसाइट पे अपलोड होगा। जल्दी हमारी वेबसाइट भी बनने वाली है। आगे चलते हैं। एटीन क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। सेशन ये हो गया। एक बार रीजन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ एकदम ट्रू है जी, रीजन ट्रू है, एसर्शन भी ट्रू है। नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट रिमेन्स, मतलब कि एकदम वही चीज़ को, रीज़न को ही डिफाइन कर रहा है एसर्शन। सो इसका आंसर क्या होगा, सी। फिर से सी, फिर से सी, कोई नहीं, सी कर लेंगे। 18 का आंसर आ जाएगा सी। अब चलते हैं अपने 19th क्वेश्चन पे। एसर्शन, कॉपर ऑक्साइड इज एडेड टू डाइल्यूट HCl एसिड, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर बिकम्स, होना चाहिए ना, नहीं सॉरी बिकम्स लिख देते हैं यहाँ पे, बिफोर काट के, सस्ता नशा करके बनाया लगता है मेरे राइटर। चलिए मैनेज कर लीजिए, बिकम्स ब्लू ग्रीन। अब देखिए रीज़न क्या पढ़ते हैं, कॉपर क्लोराइड CuCl2 फॉर्म होता है, वो ब्लू ग्रीन कलर का होता ही है। सो एकदम रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। और अगर आप CuO एंड HCl, CuO बेस है, HCl एसिड है, अगर आप इसे मिक्स करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा CuCl2 प्लस H2O वाटर के साथ, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमारे उस वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सो रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, तो इसका अगेन सी हो जाएगा। ओके, फिर से सी, हे भगवान 20 सी न हो, लिखते हैं। सो फ्रेंड्स आ चुके हैं अपने 20 क्वेश्चन पे। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पढ़ते हैं सेशन। मैग्नीशियम रिबन बिफोर रिबन बर्न्स विथ डेजलिंग फ्लेम। रीज़न पढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया सेशन में तो पहले रीज़न पढ़िए। मैग्नीशियम रिबन अंडरगोज फिजिकल चेंज ऑन बर्निंग एंड मेल्ट। मतलब मैग्नीशियम रिबन undergoes physical change on burn and melt। छोड़िए, रीज़न तो सीधे गलत लग रहा है, ये तो सीधा गलत है।
एसोसन पढ़ते हैं मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। हाँ ये तो ठीक है, अगर मैं आपने हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया है कि एक वाइट डेजलिंग फ्लेम होती है जो कि हमारे आंखों को बहुत नुकसान भी कर सकती है, हार्मफुल फॉर आवर आइज़। सो अगर आपको एसोसन ना समझ में आए ना, एक टिप दूँ, बस इतना समझिए, एसोसन ना समझ में आए ना, रीज़न पढ़िए। रीज़न अगर गलत होगा ना तो आर फॉल्स होगा, तो पहला, भाई साहब पहली बार पहली बार आंसर ऑप्शन ए सही है। चलिए कोई बात नहीं। ए ट्रू बट और फॉल्स, आर गलत है, फिजिकल चेंज से जा ही नहीं सकता, फिजिकल चेंज है ही नहीं। कोई चीज़ को मेल्ट कर दो, जला दो, तो फिजिकल चेंज बैक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। एसोसन ट्रू, आर फॉल्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे उनकी भी प्रिपरेशन हो सके। हम लोग अपना बेस्ट पॉसिबल दे रहे हैं, तो ओके।